વડતાલ સંચાલિત વિશ્વવિખ્યાત સાળંગપુર ધામમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાને 175 વર્ષ પૂર્ણ થતાં શતામૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેમાં ભારતભરના અનેક સાધુ સંતો પધારી રહ્યા છે. ત્યારે પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી આ વર્ષે સન્માનિત થયેલા મૂળ હૈદરાબાદના પરમ પૂજ્ય ત્રિદંડી શ્રીમન્નારાયણ ચિન્નાજીય સ્વામીજી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સભા મંડપમાં વડીલ સંતો દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તે પછી શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીના દર્શન કર્યા હતા. આજે સવારે 11 વાગ્યે દાદાની આરતી ઉતારી હતી. તેમણે શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજીના દર્શન બાદ થયેલી અનુભૂતિ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની કઈ વાત તેમને હૃદયને સ્પર્શે છે અને અન્ય સ્વામિનારાયણ અને સંપ્રદાય કેવી રીતે એકસાથે સનાતન માટે કામ કરે છે તે સહિતના અનેક સવાલોના રસપ્રદ જવાબ આપ્યા હતા. यहाँ संकट भंजन देव हनुमान जी की मूर्ति और यहाँ स्वामीनारायण मूल स्थान का दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई है और इतने लोगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण ताकत और इतनी शक्ति यहाँ के जो गुरुजनों के अंदर और यहाँ का साधु मंडली के अंदर भगवान ने दिए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है और हम मानते हैं कि ये सबके अंदर अच्छा आचार विचार और अपना धर्म के बारे में श्रद्धा को जागृति कर रहे हैं, तो इस प्रभाव और भी बढ़ना है। अब तो ऐसा ही हो रहा है। देखो, शरीर में पैर है, हाथ है और भिन्न भिन्न अंग है। एक एक अंग भी अपना काम करते हुए मजबूत रहना है। सारे अंग मिलकर शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहिए। वैसे ही अपना भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, जैसे स्वामीनारायण है, रामानंदी है और वल्लभाचार्य जी है, शंकराचार्य जी है। वैष्णव धर्म में भी बहुत है और शंकराचार्य परंपरा में बहुत है। यद्यपि इतने भी हैं, लेकिन ये आपस में एक को एक देखकर असूया के लिए, ईर्ष्या के लिए ऐसा नहीं हो रहे हैं आजकल। इससे पहले पता नहीं कैसे रहते थे, लेकिन आजकल का हाल तो थोड़ा बदल गया है। तो अपना अपना जो क्रम है उसको पालन करते हुए कुछ साधारण बातों के ऊपर, जैसा समाज है, जनता की आलोचना धारा है, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है उनको सब लोग मिलकर ही कर रहे हैं। ऐसा आजकल तो हो रहा है, तो इसीलिए कुछ परिवर्तन भी आया है लोगों की आलोचना धारा में। तो हर एक संप्रदाय रहना है, सब मिलकर एक हो जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो शरीर है ना। शरीर में पैर पैर जैसा ही होना है, हाथ हाथ जैसा होना है, मुंह मुंह जैसा होना है, नाक नाक जैसा होना है ना। नाक मुंह का काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे लेता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मुंह को नाक नाराज होकर मुंह से लड़ता है, अरे तुम ही खाते हो सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं देते हो। तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर यहाँ से पाइप लगाना पड़ता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक अंग अपना काम करते हुए, जैसा शरीर के लिए सब मिलकर काम करते हैं, वैसे ही आजकल जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, ये सारे संप्रदाय मिलकर ये भारत एक महान विभूति है और इसकी प्रतिष्ठा के लिए और इसका महत्व के लिए सब मिलकर अब काम करना चालू किए हैं, क्योंकि सबके बीच में राम है, सबके बीच में एक भोला शंकर है, तो इसीलिए सब उनके और अभी मिलकर काम करते जा रहे हैं। युवा बहुत अच्छी तरह श्रद्धा से सेवा करते हैं और भक्त लोग बहुत प्यार से सेवा करते हैं। दास भाव सबके अंदर होता है और ये हमको बहुत पसंद होता है। करीब 500 साल की प्रतीक्षा अब साकार बनने जा रहा है और उसका फल देखने का समय आ गया है।
और इसका अनुभव को सब लेना है, सबको बांटना है। न केवल भारत में, दुनिया में कोने कोने में बांटने का ये तो महत्वपूर्ण मौका है। तो इसको सब लोग उपयोग करेंगे, सबको भी रामचंद्र का जीवन के बारे में बता देंगे। और यहाँ पर जो ये सारंगपुर में तो संकट मोचन हनुमान भी इसीलिए खड़ा है यहाँ पर, तो उस महत्व को दुनिया को बताने के लिए। और ये इतना तक हम जानना चाहिए, रामचंद्र भगवान यद्यपि भगवान विष्णु का अवतार है, परंतु वो मानवता का प्रतीक है। मानवता के बारे में बताने के लिए उनका अवतार हुआ था, वही उन्होंने किया था। तो मानवता माने क्या होता है? कोई कुछ गलत काम करता तो उनको सुधारने की चेष्टा करना, व्यक्ति को द्वेष नहीं करना, दोष को द्वेष करना है, दोष को निकालना है, व्यक्ति का उद्धार करना है। और हनुमान जी के बारे में जब सोचेंगे, वो तो एक सब कुछ जोड़ने वाला सेतु बनता है, क्योंकि हनुमान जी ने राम और सीता के बीच में सेतु बना, मानव जानवर के बीच में सेतु बना, मानव और नेचर के बीच में सेतु बना, मानव और मानव के बीच में सेतु बना, राम और सीता के बीच में सेतु बना। यानी हम आजकल जानते हैं लोग नेचर को नाश कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, जानवरों को खत्म कर रहे हैं, पेड़ों को खत्म कर रहे हैं। ये नहीं होना है। ये सब मिलकर रहेंगे तब ही मानव का जीवन प्रशांत और आनंदमय बन सकता है। इसका प्रतीक है रामचंद्र भगवान, इसका प्रतीक है हनुमान जी। तो इसीलिए ये तो एक अनोखा अवसर है, तो इसको सदुपयोग करेंगे और इन मूल सूत्रों को सबको बताने की चेष्टा करेंगे। देखो, इतिहास एक धारा है और उसमें कभी कभी कुछ नष्ट होता है, कभी कभी कुछ भ्रष्ट होता है। यदि मानव कुछ वाइज बनता है, वाइज माने विवेकशील बनता है, तब जहां जहां पर नुकसान पहुंचा उसको सुधारना, जहां जहां पर नष्ट हुआ उसको उद्धार करना, ये एक मत के लिए, एक जाति के लिए नहीं, मानव इतिहास के लिए तो जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए जहां जहां भी कुछ ये हुआ फिर उस सुधारने की चेष्टा तो करें। GDC न्यूज़ साथी चिंतन वागड़िया, बरवाड़ा।